लेकिन सूर्य रूपी, लेकिन परमात्मा रूपी चंद्र जो है वो 3 लोक को भी प्रकाशित कर रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा। शशांक माने चंद्रमा अपनी कलाओं से पूरे मंडल को प्रकाशित कर रहा है। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लग्नयन्ति, शुभ किरणों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हे संस्थितास्ति जगदीश्वर नाथ मेकम, हे भगवान जैसे वो चंद्रमा अपने किरणों को बिखेरता है वैसे आपका भी प्रभाव त्रिजगदीश्वर समस्त लोकाकाश में आलोकाकाश में आपका लोकाकाश में प्रभाव फैल रहा है। कस्तान निवारति संचतो इतिष्टम, हे भगवान आपको प्रभाव को यथेष्ट को बिचारने वाला कौन है। इतना ही आचार मांगता हूँ स्वामी उस कारागृह के अंदर कहने का प्रयास कर रहे हैं। हे भगवान हे त्रिलोकीनाथ आपका श्रेष्ठ स्वच्छ शुद्ध गुण पूर्णिमा के शशांक मंडल के समान जो तीनों लोक में व्याप्त है, आप जैसे एकमात्र तीनों लोकों के स्वामी का जो भी आश्रय लेते हैं उन्हें उत्थेष्ट विचन्य करने के लिए कौन रोक सकता है। पूर्ण चंद्रमा की उपाधि दे रहे हैं यहाँ पर। कल तो आचार्य भगवान ने कहा था कि भगवान चंद्रमा में आपकी उपमा नहीं दे सकते हैं, चंद्रमा से आपकी उपमा देने से उसमें तो दाग है, उस दाग से प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन आप में कोई दाग नहीं है। लेकिन आज वो यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं इस काव्य के माध्यम से कि हे भगवान जैसे पूर्णिमा का चांद होता है वैसे ही आप हैं। आज से शुक्ल पक्ष प्रारंभ कर दिया उन्होंने, आज से उन्हें आगे बढ़ने की क्रिया शुरू कर दी। अभी तक कटघरे में थे कि उन्हें लगता था कि दुख होगा, संकट होगा, कष्ट होगा, लेकिन आज से कह रहे कि हम शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। शुक्ल पक्ष का पूनम का चंद्रमा अपने आप बढ़ता बढ़ता वो तो अमावस्या के अंधकार को काट देता है। ख्याल करना, वैसे तो आज हरियाली अमावस्या है ना, वैसे यहाँ चर्चा आज हम पूर्णिमा की कर रहे हैं। अगली जो पूर्णिमा आएगी हमारे ख्याल से रक्षाबंधन होगी, उस दिन अगली पूर्णिमा जो होगी वो रक्षाबंधन की होगी। तो आप विचार करके रखना, यहाँ पूर्णिमा की बात कर रहे हैं कि जैसे पूनम का चंदा होता है हे भगवान वैसे ही आप हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा, पूर्ण माँ, जो पूर्ण माँ होती है ना वो बच्चों का पूर्ण तरह से ख्याल रखती है। एक गगन का चंद्रमा तो काला और पीला और काला और सफेद होता रहता है भगवान, लेकिन आप हमारे सृष्टि में पूर्ण माँ की तरह हैं और पूर्ण माँ के चंद्रमा की तरह हैं, तो आप हमारे बहुत लाभदायक हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती हैं। एक बात का ख्याल रखना, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता बढ़ता किरण से होता है। शुक्ल पक्ष शुरू हो जाए तो थोड़ा सा सफ़ेद चंद्रमा होता है और सफ़ेद होता है और सफ़ेद होता है। उसकी जो आभाएं हैं, उसकी जो कलाएं हैं, वो शुक्ल पक्ष में बढ़ते 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 एक दिन पूर्ण की तरह चंद्रमा हो जाता है। और पूर्णिमा का चंद्रमा हमें संदेश देता है कि तुम अब पूरे शुक्ल पक्ष में पहुंच चुके हो। जब पूर्ण माँ हमें मिलती है ना तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। ख्याल करो, माँ को उपमा दी गई है, चंद्रमा को पूर्णिमा कहा गया है, और पूर्णिमा भी 2 प्रकार का चंद्रमा है। पूर्णिमा देखें आप बहुत सारी आती हैं, लेकिन एक गुरु पूर्णिमा और एक शरद पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो हमें
गुरु का एहसास कराती है कि गुरु ही हमारे पूर्ण माँ हैं। हमारे जीवन में अगर कोई माँ अगर है जो पूर्णता का परिचय कराती है तो वो गुरु पूर्ण माँ, और दूसरी है शरद माँ, शरद पूर्णिमा। आप विचार करके रखना, शरद पूर्णिमा के दिन हम शरद पूर्णिमा की जाप करते हैं। तो यहाँ माँ से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस काव्य में। मानतुंग आचार्य जेल के अंदर कह रहे हैं, हे भगवान आप ही मेरी पूर्ण माँ हो, आपके अलावा कोई और माँ नहीं है। और माँ को उच्चारण किया गया, पिता को नहीं किया गया। पिता तो परम पिता हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि आप ही पूर्ण माँ हो, और माँ का दर्जा सबसे ऊपर लिया गया। ख्याल करना, माँ का दर्जा सबसे ऊपर लिया गया। उसका कारण इतना ही है कि माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती। माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती है, चाहे वो बच्चा कितना भी तरक्की कर ले। पिता उस बच्चे को तरक्की कराकर उसके पैर पे खड़ा कर देता है, और पैर पे खड़ा करके छोड़ देता है कि अब तू कमा दमा अपना जीवन जिए। लेकिन फिर भी माँ उसके उस जीवन में भी अपना वर्चस्व रखती है कि मेरा बेटा भले ही कमाने लगे, भले ही कितना बड़ा काम कर ले, लेकिन फिर भी माँ उसके साथ हमेशा रहती। ख्याल करना, यहाँ माँ का शब्द उच्चारण किया गया। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आप ही हमारे पूर्णिमा के समान हो। तीन लोक के नाथ को यहाँ पर पूर्णिमा के समान कह रहे हैं। बच्चे को जब तकलीफ होती है ना, तो सबसे पहले बच्चे के मुख से उई माँ शब्द निकलता है। बच्चे को जब तकलीफ होती है तो सबसे पहले उसके मुँह से उई माँ निकलता है। और बच्चे को जब कोई डरावनी चीज दिख जाए तो क्या बोलते हैं? बाप रे, बाप इतना भयानक है। आप विचार करके रखना, माँ और पिता, बच्चे को जब दर्द होता है तो वही माँ, और बच्चे को डरावनी चीज दिख जाए तो बाप रे, बाप इतना भयानक क्यों हुआ मालूम आप? माँ जब बच्चे को खिलाती है तो सीने से लगा के खिलाती है, हृदय से लगा के खिलाती है, लेकिन जब पिता खिलाता है तो गोदी में उछाल उछाल के खिलाता है। और बच्चा डर जाता है, कहीं इसने हाथ ऐसे कर लिया तो मेरा क्या होगा। इसीलिए बच्चे को डर लगने लगता है, इसने उछाल तो दिया। माँ कभी उछालती नहीं है, माँ हृदय से लगाती है। इसीलिए बच्चे के मुख से जब देखो तो वही माँ, दर्द में माँ नजर आती है। लेकिन बच्चे को जब कभी डरावनी चीज दिखे तो पिता, क्योंकि पिता उसे इतना भयभीत कर देता है। एक चंद्रमा के परिवार में एक चंद्रमा, एक सूर्य, 28 नक्षत्र। आप विचार करके रखना, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य है, 28 नक्षत्र हैं, और ग्रह 84 ग्रह हैं। और तारे कितने हैं? एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, एक चंद्रमा, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ये हमारे जैन भूगोल की व्यवस्था है। तारे की गिनती कर पाओगे आप? हाँ, बचपन में हम लोग खेलते थे कि तारे कितने का, तुम्हारे बाल में, तुम्हारे शरीर में जितने बाल, तुम्हारे सर पे जितने बाल उतने तारे। अब तुम बाल गिन के बताओ, तुम्हें तारे गिन के बताओ। लेकिन जब जनागम को पढ़ा तो 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। चंद्रमा का परिवार है। मैं अक्सर कहता हूँ, पति अगर समझदार है तो घर, मकान सुंदर बनता है। पति अगर समझदार है तो मकान सुंदर बनता है। लेकिन अगर पत्नी समझदार है तो घर स्वर्ग से सुंदर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पति केवल मकान बना सकता है, घर नहीं बना सकता। मकान में और घर में अंतर क्या है? मकान जहाँ पर रहते हो
घर जहां पर संस्कार के साथ रहते हो। पति समझदार है तो मकान अच्छा बनता है, पत्नी समझदार है तो घर अच्छा बनता है, बच्चे समझदार हैं तो घर स्वर्ग बनता है, और उस घर में माँ बाप रहते हो तो घर स्वर्ग से सुंदर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, आप जीवन में विचार करना, पत्नी अगर समझदार होती है तो बिखरे हुए घर को, बिखरे हुए भाइयों को जोड़ देती है, और ना समझ पत्नी आ जाए तो जुड़े हुए भाइयों को तोड़ देती है। ख्याल करके रखना, समझदार नारी अगर घर में आ जाती है तो भाई अगर आपस में बात नहीं करते हैं, अगर माँ बाप से बच्चे बात नहीं करते हैं तो समझदार नारी उन्हें जोड़ती है। वो इतना ही कहती है कि मैं तो बाद में आई हूँ, तुम्हारे भाई तुम्हारे पहले हैं, उनका ख्याल रखो क्योंकि वो तुम्हारे माँ ने जन्म दिए हैं। वो इतना ही कहती है कि मैं तो बाद में आई हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा जिनने तुम्हें पढ़ा लिखा कर जीवन में अपने पैरों पे खड़ा किया है, उनके प्रति समझदार, उनके प्रति सम्मान का भाव रखो, उनके प्रति आदर का भाव रखो। ये समझदार नारी के लक्षण हैं। और ना समझदार आ जाए ना तो कहती है आई एम सेपरेट, मुझे नहीं चाहिए माँ बाप तुम्हारे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे भाई, मुझे नहीं चाहिए भाभी, मुझे तो अलग करो, मैं अलग रहूंगी, और नहीं आते तो मैं चली जात तुम्हारी। हो गई, रामायण आई थी, महाभारत बन गई। घर कैसे नरक बन जाता है, आप विचार करके रखना। मन मिले रहें तो आप कितनी भी दूर रहो। नरेश भाई गुवाहाटी रहते हैं और उनके भाई दीमापुर रहते हैं, लेकिन कितना परिवार जुड़ा हुआ है कि गुवाहाटी से आकर अपने भाई के लिए चातुर्मास का कलश ले लिया और विधान करा लिया, और आज पूरी समाज को, गुवाहाटी समाज को लेकर आ गई। ऐसे लगता है कि इनके तन दूर हैं लेकिन मन दूर नहीं हैं। आप विचार करके रखना, समझदार नारी अगर घर में आए तो परिवार बहुत अच्छा होता है। परिवार को बनाने की जिम्मेदारी चंद्रमा पर है, और नारी को चंद्रमा की उपमा दी गई। वृद्धापन में जुबान चंचल होती है, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। आप विचार करके रखना, जिनको अपना बुढ़ापा खराब करना है ना, वो बहुत बोलो, और जिनको अपना बुढ़ापा अच्छा करना है तो आप बुजुर्ग अवस्था में बोलो कम, कम बोलोगे तो बुढ़ापा अच्छे से निकलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं, और नहीं तुम बोलोगे तो टाल टूल के निकल जाएंगे। आप विचार करके रखना, बचपन में काय की चंचलता को रोकने के लिए माँ की आवश्यकता है, यौवनता में मन की चंचलता को रोकने के लिए महात्मा की आवश्यकता है, और वृद्धापन में जुबान की चंचलता को रोकने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। और जब मरण समय नजदीक आ जाए तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा ही शाश्वत है, इसके अलावा और कोई भी शाश्वत नहीं है। जब ये भाव तुम्हारे अंदर होते हैं तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित बनता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी इसका